लोग कहते हैं कि प्यार इंसान से सब कुछ करवा लेता है। मुझे ऐसा लगता है कि जुनून इंसान से सब कुछ करवा लेता है। अगर किसी भी चीज़ के लिए आपके दिल में जुनून है कि भाई मुझे ये पाना है या मुझे ये करना है, तो आप किसी भी हाल में उसे या तो पा के रहोगे या तो करके रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जुनून, मेरा पागलपन है, मुझे मूवीज देखना और सीरीज देखना बहुत पसंद है। चाहे कोई कितना भी रोके, कितना भी टोके, भाई मैं तो देखता ही हूँ। इसी तरीके से किसी को वीडियो गेम्स खेलने का जुनून होता है, किसी को खुद का बिजनेस चालू करने का जुनून होता है, तो किसी के अंदर कुछ तो किसी के अंदर कुछ। अब इस जुनून से रिलेटेड हाल ही में कुछ मर्डर केसेस के बारे में आपने इंडिया में तो सुना ही होगा। जैसे 2025 में राजा रघुवंशी का मर्डर केस, जिसमें राजा रघुवंशी की बीवी हनीमून के दौरान ही अपने पति को मार डालती है। एक बहुत ही अच्छा प्लानिंग करती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ में। ये चीज सुनने में ही बड़ी अजीब लगती है। मार्च 2025 में एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरव राजपूत, इनकी बीवी इन्हीं को अपने ही घर में रात को बेहोश करके बेदर्दी से अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिलकर मार डालती है। और शॉकिंग चीज ये है कि इन दोनों की एक 6 साल की बेटी भी थी। ऐसे बहुत सारे केसेस थे, हैं और शायद अनफॉर्चुनेटली आते भी रहेंगे। और ये चीजें सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर भी होती है। और ठीक ऐसे ही केस पर नेटफ्लिक्स ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जहां पर 31 जुलाई 2022 में मैकेंजी शिरिला नाम की एक लड़की एक तेज रफ्तार गाड़ी सीधा जाके एक दीवार से ठोक देती है, जहां पर उसमें बैठे उसके बॉयफ्रेंड डोमिनिक रूसो और उसके दोस्त डेवियन फ्लैनेगन की घटना पर ही मौत हो जाती है। लेकिन मैकेंजी शिरिला शॉकिंगली बच जाती है। स्टार्टिंग में सबको ये एक एक्सीडेंट लगता है, मगर बाद में ऐसे ऐसे खुलासे होते हैं जहां पर मैकेंजी शिरिला पर इल्जाम लगता है कि उसने गाड़ी गलती से नहीं ठोकी, बल्कि उन्होंने जानबूझकर प्लान तरीके से ऐसा किया। क्यों किया, कैसे किया, कुछ इसी चीज पर ये डॉक्यूमेंट्री फोकस करती है, जिसका नाम है द क्रैश, जो कि अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर, जिसके अल्ट्रा एचडी अकाउंट आते हैं 650 में, मगर आप पा सकते हैं सिर्फ 163 में। कैसे ये जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। What took place inside that car? द क्रैश रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पर 15 मई 2026 को, और ये रिलीज हुई इसकी ओरिजिनल इंग्लिश एज वेल एज डब्ड हिंदी लैंग्वेजेस में। मैंने इसे हिंदी में देखा क्योंकि ऐसे क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज में फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं, और मैं इसे सबटाइटल के चक्कर में मिस नहीं करना चाहता था। डॉक्यूमेंट्री को डायरेक्ट किया है गैरेथ जॉनसन ने, जिनकी इसके पहले मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट्री वगैरह नहीं देखी है, बट मोस्टली ये डॉक्यूमेंट्री ही बनाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि इस डॉक्यूमेंट्री में काफी कुछ, बहुत सारी चीजें मिसिंग थी। इस डॉक्यूमेंट्री को ज्यादातर विक्टिम के फैमिली और उनके वकील की तरफ से दिखाया गया। तो जब तक हम इसे खत्म करते हैं, हम ऑलरेडी विक्टिम का साइड ले चुके होते हैं। इतना ही नहीं, डॉक्यूमेंट्री के एंड में कुछ ऐसा दिखाया गया पर्पेट्रेटर को लेकर कि पर्पेट्रेटर जो है वो वकील के बगैर कभी बात करना ही नहीं चाहती, और इसने जो भी नेटफ्लिक्स को रिकॉर्डिंग दी है वो सारे वकील के होने के बाद में ही दी। सो ये एक तरीके से होता है कि एक इनसिक्योरिटी, या हमें एक तरीके से ये दिखाया गया, कहीं ना कहीं हमारे दिल में आता है एक्चुअली में, कि शायद से जो पर्पेट्रेटर है सही में गुनहगार थी। और मेरे हिसाब से ऐसा करना गलत है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री का काम ये नहीं होता कि आप किसी का साइड लो। डॉक्यूमेंट्री का काम ये होता है कि आप दोनों साइड की सच्चाई ऑडियंस के सामने रखो। बट ये डॉक्यूमेंट्री मेनली विक्टिम पे ज्यादा फोकस कर रही थी, मतलब विक्टिम के साइड में ज्यादा जा रही थी, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इक्वली टू बोथ द साइड्स। ये ऐसा केस था जहां पर दोनों तरफ से कुछ ऐसा पेश किया गया जहां पर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या मैकेंजी शिरिला ने सच में जानबूझ के मारा, या फिर उससे गलती से अनजाने में हुआ ये सब। कोई क्लियर आंसर ये डॉक्यूमेंट्री नहीं देती, आपको बस कंफ्यूज्ड छोड़ दिया जाता है। हाँ, तो एक वर्डिक्ट कोर्ट ने जरूर दिया है इस केस में, बट डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद में आप लिटरली कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या मैकेंजी गुनहगार थी या वो गुनहगार नहीं थी। ऑन टॉप ऑफ इट, इस कंफ्यूजन को और बढ़ा दिया जाता है जब डॉक्यूमेंट्री के एंड में मैकेंजी के माँ बाप का एक स्टेटमेंट दिया जाता है। वो स्टेटमेंट सुनने के बाद में ऐसा लगता है कि यार ये स्टेटमेंट जो ये नेटफ्लिक्स के डॉक्यूमेंट्री को दे रहे हैं, ये कोर्ट में इन्होंने क्यों नहीं यूज किया, या हो सकता है कि कोर्ट में यूज किया लेकिन कोर्ट ने यूज होने नहीं दिया। तो थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट्री, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जहां पर डॉक्यूमेंट्री ये दिखा रही थी कि मैकेंजी शायद से गुनहगार है, एंड में कुछ ऐसी चीजें दिखा दी कि हमें लगा कि शायद मैकेंजी गुनहगार नहीं है। और सच में कहूं तो इस केस में जो जज का फैसला था, जो जजमेंट था, वो भी बड़ा कंफ्यूजिंग लगा मुझे, क्योंकि मेरे हिसाब से कुछ एविडेंस मानना बहुत अजीब था जो कि इस केस में माना गया। फॉर एग्जांपल, लाइक आजकल के टाइम में स्पेसिफिकली बहुत सारे लोग बहुत शो ऑफ करते हैं, स्पेशली वीडियो पे बहुत शो ऑफ करते हैं। जो वो नहीं है वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं, जो वो कभी हो नहीं सकते वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आजकल के टाइम पे किसी वीडियो क्लिप से या किसी के वीडियो से आप ये जज नहीं कर सकते कि नहीं भैया ये ऐसा कर रहा है तो ये ऐसे ही होगा। हो सकता है वो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए वैसा कर रहा है। आई मीन बहुत सारे लोग आजकल ऐसा करते हैं कूल दिखने के लिए, अच्छा बनने के लिए, या पॉपुलैरिटी पाने के लिए। अब ये मेरा मानना है, आपका क्या मानना है प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। और इसलिए मैं इस डॉक्यूमेंट्री को रेट करूंगा अनफॉर्चुनेटली 5 out of 10, क्योंकि नंबर 1 इसका प्रेजेंटेशन
डायरेक्शन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और अनफॉर्चुनेटली इस केस के वर्डिक्ट के हिसाब से मैं इस डॉक्यूमेंट्री को रेट नहीं करना चाहता। ये डॉक्यूमेंट्री हमारे सामने प्रेजेंट कैसी की गई मैं उसे रेट कर रहा हूँ। मेरी तरफ से अगर आप इस केस की सच्चाई को जानना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, या फिर मेरी माने तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से डॉक्यूमेंट्री ट्रुथ कम हमें कंफ्यूज ज्यादा करती है। और जाने से पहले आपको बता दूं कि ढेर सारे OTTs के गिव अवेज और नेटफ्लिक्स के गिव अवेज के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।